तो दोस्तों आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है एस। ये साउथ के एक काफ़ी अच्छे एक्टर विजय सेतुपति की मूवी है। चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। अगर आप रिव्यू देखे बिना भी जाना चाहते हैं तो आप देखे बिना भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। कानन एक करिश्मेटिक लेकिन थोड़ा मिस्टीरियस आदमी है। मलेशिया आता है अपने क्रिमिनल पास्ट से बचने के लिए। वहाँ वो अपना नाम बदल के बोल्ट कानन रख लेता है। उसकी दोस्ती होती है अरिवू से, जो एक रैग पिकर है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड कल्पना को इम्प्रेस करने के लिए वह अपने आप को एक रिच बिजनेसमैन बताता है। अरिवू स्टोरी में काफ़ी कॉमिक रिलीफ देता है। कानन की मुलाकात रुक्मणी से होती है, जिसे सब रुक्कू बुलाते हैं। रुक्कू एक स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड लड़की है जो अलग अलग छोटे छोटे काम करके अपने मरे हुए माँ बाप का घर वापस पाना चाहती है। लेकिन उसका एब्यूसिव स्टेप फादर राजा दुरई, जो खुद एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। राजा दुरई साथ ही एक लड़की प्रीति को भी ब्लैकमेल करता है, उसके इंटीमेट वीडियो को लीक करने की धमकी देकर, और उसे फोर्स करता है। धीरे धीरे कानन और रुक्कू एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब रुक्कू एक फाइनल क्राइसिस में फंस जाती है और उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाती है, तो कानन डिसाइड करता है कि उसके लिए RM1000000 का लोन अरेंज करेगा। अरिवू मतलब 10 लाख रुपए का लोन अरेंज करेगा। अरिवू के साथ वो धर्मा के डॉकयार्ड जाता है, जो एक डेंजरस लॉन शार्क है। वहाँ कानन पोकर टेबल पर बैठता है और शुरू में काफ़ी जीतने लगता है, लेकिन जैसे ही स्टेक्स बढ़ते हैं धर्मा खुद टेबल ज्वाइन करता है और चीटिंग करके कानन को हरा देता है। अब कानन खुद एक बड़े कर्जे में फंस जाता है। फिर वो डिसाइड करता है एक आर्मर्ड ट्रक लूटने का, जो बैंक के लिए कैश ले जा रहा है। एक धमाकेदार फाइट और पुलिस से बचकर वो RM20 मिलियन चुरा लेता है। पुलिस को धर्मा की पार्शियल फिंगरप्रिंट मिलती है उस गन के मैगजीन पर जो कानन ने उसे यूज किया था, और इस तरह से धर्मा अरेस्ट हो जाता है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि कानन ने वो गन धर्मा के क्लब से चुराई थी। किस्मत से कानन को एक लॉटरी भी लग जाती है। वो और अरिवू कल्पना से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके बिहाफ पे लॉटरी क्लेम करे ताकि वो स्पॉटलाइट में ना आए, लेकिन कल्पना एक्सीडेंटली कानन और अरिवू की बातचीत सुन लेती है और बैंक हीस्ट के बारे में, जिसमें वो बैंक हीस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। मजबूरी में कानन उसे अपने स्टोलन मनी भी दिखाता है। कानन रुक्कू को रोल्स रॉयस फैंटम गिफ्ट करता है, एक ब्यूटीफुल ड्रेस देता है और एक होटल में बुलाता है। वहाँ वो डिसाइड करता है कि राजा दुरई का कर्ज चुकाने का लॉटरी विनिंग से, लेकिन राजा दुरई उसे तुरंत पहचान लेता है। बैंक हीस्ट के वक्त कानन ने उसके लेग में गोली मारी थी। राजा दुरई प्राइवेटली उसे मिलता है और बोलता है कि उसे सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए बल्कि घर और रुक्कू भी उसकी ही होगी, क्योंकि बचपन से ही उसकी नज़र रुक्कू पर थी। वो मरिया सुनना था, गाना देख मुझे यही करा था। चढ़ मरे मैं कंटिन्यू करना, मेरा के ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता पढ़ता सुनता ही नहीं था। और कानन से कहता है कि बाकी पैसा उसके घर डिलीवर कर दे। अब कानन और अरिवू के पीछे 1 मिनट रुकिए बस। धर्मा के गूंज लग जाते हैं, क्योंकि
घबराहट में बोल देता है कि कानन ने धर्मा को फंसाया था। धर्मा भी अब 1 मिनट मम्मी, बस 1 मिनट रुक जाओ। धर्मा को फंसाया था। धर्मा भी अब कानन से पूरा पैसा मांगता है। इस बीच रुक्कू को कानन के फ्लैट में छुपा हुआ पैसा मिलता है और उसे पता चलता है कि अरीवू और कल्पना पहले से ही इस राज को जानते हैं। कानन उसे सच बताता है। रजदुराई ईस्ट वाले दिन ड्यूटी पर था और क्या गंदी बातें उस है। अब कानन एक ब्रिलियंट प्लान बनाता है दोनों को गिराने का। धर्मा और रजदुराई को वो कल्पना को कहता है कि पब में जाके रजदुराई से बात करे। रुकू को कहता है कि पुलिस में डोमेस्टिक अब्यूज़ को रिपोर्ट करे। रजदुराई के घर में कानन धर्मा और उसके गोंस से फाइट करके उन्हें मार डालता है। जब रजदुराई घर आता है तो उसे छुपा हुआ पैसा और डेड बॉडीज मिलती हैं। तब कानन उसे भी इनकैप्टिवेट करता है, लेकिन सिर्फ पैसे लेकर चला जाता है और आधा पैसा वहाँ छोड़ देता है। कल्पना बाकी पैसा धर्मा की गाड़ी में रख देती है। रुक्कू अपने घर में रजदुराई से सामना करती है, लेकिन स्मार्टली अपने फ़ोन से एक गन शॉट साउंड प्ले करती है ताकि पुलिस को लगे कि रजदुराई ने उस पर शूट किया है। पुलिस तुरंत गोली मारकर रजदुराई को काम ख़त्म कर देती है। प्रीति भी टीवी पर रजदुराई की मौत की खबर देखकर फाइनली रिलीव्ड फील करती है। पुलिस मीडिया को अनाउंस करती है कि धर्मा और रजदुराई के बीच लड़ाई में दोनों मर गए और पूरा स्टोलन पैसा उसकी पोजेशन से रिकवर हो गया। दूसरी तरफ कानन, अरीवू, रुक्कू और कल्पना सेफ निकल जाते हैं और लॉटरी को पैसों के साथ अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट में अरीवू को पता चलता है कि असली बोल्ट कानन तो कभी मलेशिया आया ही नहीं। जब वो कानन से उसकी असली आइडेंटिटी पूछता है तो वो बस एक मिस्टीरियस स्माइल करता है और क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। आपने अगर ये मूवी देखी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, बहुत ही अच्छी है। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।